अशिक्षा के दुष्परिणाम यदि हम देखें तो एक कलंक के समान है अशिक्षा। और भारत में देश के विकास में, समाज के विकास में जो प्रगति होती हो उसमें अनेक कठिनाइयों का सामना शिक्षा के कारण देखना पड़ता है। व्यक्तित्व के विकास में बाधक है शिक्षा। शिक्षित व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को ठीक से विकसित कर पाता है और इसके अभाव में व्यक्ति में बुद्धि और तर्क शक्ति का अभाव रहता है। वह अपने विकास को करने में असमर्थ रहता है। उसकी सोचने की क्षमता भी बहुत सीमित रह जाती है, क्योंकि शिक्षा का जो सबसे जो मूल उद्देश्य है, जो मुख्य उद्देश्य है, वो है व्यक्ति को एक चेतनशील, एक तार्किक व्यक्ति के रूप में स्थापित करना। और वह उसी में व्यक्ति असफल हो जाता है यदि शिक्षित नहीं होता है तो। इसके साथ आर्थिक विकास में बाधक है शिक्षा, क्योंकि जिस देश में उपलब्ध प्राकृतिक भंडार, मशीनों को चलाने, व्यवसाय का प्रबंध, इन सब का ज्ञान नहीं हो सकता है व्यक्ति को, अशिक्षित व्यक्ति शिक्षित व्यक्ति को प्राप्त होने वाली नौकरियों से वंचित रह जाते हैं और ऐसी दिशा में उनकी आर्थिक दिशा उन्नत नहीं हो पाती, जिसका प्रभाव राष्ट्रीय आय लाभांश पर भी पड़ता है। और अधिकांश अशिक्षित व्यक्ति गरीबी में ही दिन व्यतीत करते हैं। वे ऋणग्रस्त हो जाते हैं और शोषण का शिकार होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में बाधक है शिक्षा। आज का युग औद्योगिक युग है। कच्चा माल खरीदने बेचने के लिए जो अलग अलग देश हैं उनमें पारस्परिक निर्भरता बढ़ी है। पॉलिटिकल जो रीजंस हैं, पॉलिटिकल जो कारण हैं, उनकी वजह से भी देश एक दूसरे के नज़दीक आए हैं और हम एक वर्ल्ड स्टेट की, विश्व राज्य की कल्पना करने लगे हैं। कुछ संगठन भी इस प्रकार के बने हैं जो कि सभी राष्ट्रों को, सभी राज्यों को एक दूसरे के साथ जोड़ करके रखते हैं। किंतु जब किसी राष्ट्र के व्यक्ति अशिक्षित हों तो वे दूसरे देशों के संपर्क में आने से, उनके साथ संबंध बनाने में वे असमर्थ होते हैं और शिक्षा के अभाव में भाषा का ज्ञान नहीं हो सकता और ऐसी स्थिति में जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है उसमें ये बाधा उत्पन्न होती है। शिक्षा अनेक अंधविश्वासों और रूढ़ियों को जन्म देती है। चिकित्सा की वैज्ञानिक विधि का प्रयोग न कर भूत प्रेत, देवी देवता, झाड़ फूंक, तंत्र मंत्र इत्यादि के चक्कर में लोग लग जाते हैं और अनेक बार वे अनेक प्रकार के शोषण का सामना करते हैं। हम दिन प्रतिदिन इस तरह की जो घटनाएं हैं उन घटनाओं को हम अखबार में देखते हैं, पढ़ते हैं और उसके बावजूद भी स्थिति ये है कि हम सीखना नहीं चाहते हैं, क्योंकि आज भी जो अधिकांश जनसंख्या है, जो ग्रामीण परिवेश में निवास करने वाली जो जनसंख्या है भारत में, अभी भी लगभग 65% लोग ऐसे हैं जो कि गाँव में निवास करते हैं और जो उनकी मनोवृत्ति है वो परंपरागत प्रकार की और जो स्थानीय देवी देवताओं में विश्वास करना या फिर आधुनिक चिकित्सा प्रणालियों में विश्वास न करना, इस तरह की प्रवृत्ति अभी भी हमें वहाँ पर दिखाई देती है और जिसके कारण लोग अंधविश्वासों के शिकार होते हैं, वास्तविक स्थिति से अनभिज्ञ रहते हैं और इन सब जो बातें हैं, इन बातों का लाभ उठाया जाता है ऐसे कुछ पाखंडियों के द्वारा, धार्मिक कर्मकांड करने वाले जो पंडित और पंडे पुजारी होते हैं उनके द्वारा, और उनका लाभ उठा करके वे इनके जो अंधविश्वास से इनको ग्रसित करते हैं और वे अपना अधिक फायदा करते हैं, इनका शोषण करते हैं। इसके अतिरिक्त सामाजिक विघटन और सामाजिक समस्याओं का जन्म शिक्षा के कारण हमें होता हुआ दिखाई देता है। पर्दा प्रथा, जाति प्रथा, बाल विवाह, ऋणग्रस्तता, सांप्रदायिकता, भाषावाद, धार्मिक कट्टरता, ऐसी अनेक समस्याओं के लिए शिक्षा बहुत अधिक सीमा तक उत्तरदायी है, जो कि सामाजिक विघटन और सामाजिक समस्याओं को जन्म देती है। जो अशिक्षा है इस देश में विभिन्न प्रकार के भेदभावों को प्रोत्साहित करती है। व्यक्ति के जीवन में आने वाली समस्याओं के समाधान में शिक्षा बाधक है, क्योंकि व्यक्ति अपना भला बुरा, उपयुक्त अनुपयुक्त ही ठीक प्रकार से सोच नहीं पाता है और ना ही वह अपने समस्या समाधान के लिए कोई उचित निर्णय ले पाता है। अशिक्षा व्यक्ति के और राष्ट्र की प्रगति में बाधक है। जहां देश के अधिकांश लोग अशिक्षित हों, वे वैज्ञानिक आविष्कार करने में समर्थ रहते हैं और जो सभ्यता और संस्कृति के निर्माण में भी ये बाधक है। शिक्षा आज़ादी के बाद जो प्रजातंत्रीय शासन प्रणाली है, इसे हमारे देश में स्वीकार किया गया और जहाँ शिक्षा का साम्राज्य हो वहाँ लोग अपने अधिकारों और कर्तव्य से भलीभांति परिचित नहीं हो पाते और ऐसी स्थिति में जो सत्ता है वो कुछ गिने चुने लोगों के हाथ में रह जाती है और वे उसका अपने हिसाब से फ़ायदा उठाते हैं और जो आम जनता है वो प्रजातंत्र से लाभान्वित नहीं हो पाती। तो इस प्रकार जो शिक्षा है वो प्रजातंत्र में भी बाधक है। शिक्षा को दूर करने की आवश्यकता है और इसके लिए सबसे जो महत्वपूर्ण है वो शिक्षा को प्रोत्साहन देना
और लोग शिक्षित हों ताकि उचित अनुचित को समझ पाएं और ये भी जान पाएं कि शिक्षा के कारण जो समाज में विघटन और समस्याएं उत्पन्न होती हैं, शिक्षित व्यक्ति ही ऐसी समस्याओं को दूर कर सकता है। शिक्षा प्राप्त करने के बाद व्यक्ति के आत्मसम्मान में वृद्धि होगी, यह समझने की आवश्यकता है। शिक्षा ज्ञान में वृद्धि करती है और नॉलेज इज पावर, और हम जानते हैं कि जो ज्ञान है वो अपने आप में एक शक्ति है और आने वाला समय इसी शक्ति का होगा। गरीबी, बेकारी, आर्थिक समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए अशिक्षा को दूर करने की आवश्यकता है। सभ्यता और संस्कृति के विकास के लिए अशिक्षा को दूर करना आवश्यक है। देश में यदि हमें समाज में, देश में परिवर्तन लाने हैं तो अशिक्षा को समाप्त करना आवश्यक है, क्योंकि अशिक्षा परिवर्तन के मार्ग में एक बहुत बड़ी बाधा है। परंपरा, रूढ़िवादिता, अंधविश्वास इत्यादि को दूर करने के लिए भी शिक्षा को दूर करने की आवश्यकता है। और आज का युग आधुनिक युग है, औद्योगिक युग है और औद्योगिकरण करने, यंत्रों को चलाने के लिए शिक्षण प्रशिक्षण की आवश्यकता है। प्रजातंत्र भी तभी सफल हो सकता है जब व्यक्ति अपने अधिकारों के साथ साथ अपने दायित्वों से भी परिचित हो, अपने दायित्वों के साथ साथ अपने अधिकारों से भी परिचित हो, उन्हें संविधान का ज्ञान हो, और इन सब के लिए व्यक्ति का शिक्षित होना आवश्यक है। देश में प्रगति, वैज्ञानिक साधनों, विधियों के प्रयोग के लिए भी अशिक्षा को दूर किया जाना आवश्यक है। तो अशिक्षा को दूर करने के यदि हमें उपाय देखने हैं तो उसके लिए शिक्षा का प्रचार प्रसार किया जाए, साक्षरता को बढ़ावा दिया जाए, अधिकाधिक निःशुल्क शिक्षा दी जाए, शिक्षा को अनिवार्य बनाया जाए, राज्य के द्वारा शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए और फ्री ऑफ कॉस्ट होना चाहिए, एक लेवल तक की शिक्षा, ताकि सभी उससे लाभान्वित हो सकें। विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों द्वारा शिक्षा का गाँव में प्रचार प्रसार किया जाए। शिक्षा को रोचक और रोजगार उन्मुख बनाने की आवश्यकता है ताकि अधिकाधिक लोग इसके प्रति आकर्षित हों। शिक्षकों को भी प्रशिक्षित किया जाए ताकि लोगों को जो गांव के लोग हैं उनको शिक्षा के महत्व के विषय में बताया जा सके। शिक्षा के पाठ्यक्रम में सुधार किया जाए। ऐसा पाठ्यक्रम होना चाहिए जो व्यक्ति को जीवन के लिए तैयार कर सके, और पुस्तकालय, वाचनालय इत्यादि में वृद्धि की जाए। रेडियो टेलीविजन कार्यक्रमों के साथ साथ मनोरंजन के भी जो कार्यक्रम है उनके साथ साथ जो शिक्षा प्रसार का कार्य किया जाए, और जो शिक्षा है उस शिक्षा की पहुंच प्रत्येक व्यक्ति तक बनाई जानी आवश्यक है। बुनियादी शिक्षा का प्रसार किया जाए। गांधी जी ने भी भारतीयों के लिए बुनियादी शिक्षा की योजना प्रस्तुत की और इसका उद्देश्य शिक्षा के साथ साथ हस्तकला और उद्योग को सिखाना भी था, ताकि व्यक्ति अपनी बनाई हुई वस्तुएं बेचकर ही शिक्षा का खर्च निकाल लें और उनमें स्वावलंबन की भावना पैदा हो, और साथ ही एक रोजगार का भी प्रबंध उनके लिए हो सके। प्रौढ़ शिक्षा को भी प्रोत्साहित किया जाए, क्योंकि जो ऐसी संख्या जो कि अब स्कूल और महाविद्यालय तक पहुंचने में सक्षम नहीं है लेकिन साक्षर बन करके वो देश के विकास में योगदान कर सकती हैं। और इसके अतिरिक्त कुछ जो सरकार है उसके द्वारा भी कुछ प्रयास अशिक्षा को दूर करने के लिए किए गए हैं, जिसमें राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम, नेशनल अडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम शुरू किया गया, जो कि 2 अक्टूबर 1978 से प्रारंभ किया गया। और जो इसका लक्ष्य था वो था 15 से 35 वर्ष के जो लोग हैं, उन निरक्षर लोग, उनको साक्षर बनाना। 1988 में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना की गई और इसका उद्देश्य था प्रौढ़ शिक्षा के लिए अति आवश्यक तात्कालिकता और गंभीरतापूर्वक ध्यान देना। और इसको केंद्र सरकार, राज्य सरकार, ऐच्छिक संगठन, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय और युवा केंद्र संयुक्त रूप से चलाते हैं। स्त्री शिक्षा और अनुसूचित जातियों, जनजातियों और कमजोर वर्ग की शिक्षा पर इसमें विशेष ध्यान दिया गया। इसके अतिरिक्त जो मिशन है, इस मिशन को 88 में शुरू किया गया और इसका उद्देश्य पूर्ण साक्षरता 2005 तक प्राप्त करना था। इसके अतिरिक्त महिला समानता के लिए शिक्षा कार्यक्रम की भी शुरुआत की गई और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत भविष्य में भर्ती किए जाने वाले अध्यापकों में से 50% अध्यापक महिलाएं हों। राजस्थान में शिक्षा कर्मी योजना प्रारंभ की गई। इसका उद्देश्य था कि जिन प्राथमिक स्कूलों में केवल एक ही अध्यापक है वहां 2 स्थानीय शैक्षणिक कार्यकर्ताओं का सहयोग लिया जाए। और इसके अतिरिक्त लोक जुम्बिश कार्यक्रम सभी के लिए शिक्षा के उद्देश्य से स्वीडन सरकार की सहायता से राजस्थान में चलाया गया। इसका उद्देश्य जनता को प्रेरित करना, उनके सहयोग से सभी लोगों को शिक्षा का लक्ष्य प्राप्त करना था। प्राथमिक शिक्षा हेतु पौष्टिक आहार सहायता कार्यक्रम यानी मध्याह्न भोजन स्कीम चलाई गई
15 अगस्त 1995 से शुरू किया गया। सर्व शिक्षा अभियान नवंबर 2000 में प्रारंभ किया गया। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम 94 से शुरू किया गया। और सतत शिक्षा का एक कार्यक्रम शुरू किया गया, जिसका मुख्य दबाव पुस्तकालय, वाचनालय, शिक्षा केंद्र और खेल और सांस्कृतिक केंद्रों के संवर्धन कार्यक्रमों को सुविधा प्रदान करने के लिए शुरू किया गया। नवोदय विद्यालय अशिक्षा को दूर करने के लिए खोले गए, जो कि प्रतिभाशाली बच्चों, विशेष रूप से ग्रामीण परिवेश के जो बच्चे हैं उनको अच्छी शिक्षा देने के उद्देश्य से आवासीय स्कूल खोले गए। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की शुरुआत की गई 1985 में, और इनका उद्देश्य जनसंख्या के एक बड़े भाग को उच्च शिक्षा के अवसर सुलभ कराना था। और अनुसूचित जातियों, जनजातियों के लिए शिक्षा में विशेष प्रावधान किए गए। अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा में विशेष प्रावधान किए गए। राजस्थान में शिक्षा कार्यक्रम संविधान की धारा 45 के अनुसार 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा हेतु राजस्थान में शिक्षा के विकास और प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनिकरण की दिशा में पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। और इस प्रकार ये जो सभी प्रयास हैं ये शिक्षा को दूर करने के लिए किए जा रहे हैं। और इसके माध्यम से यदि हम देखें तो पिछले अनेक वर्षों में जो अशिक्षा है, उस अशिक्षा की स्थिति हमें उसमें शिक्षा में कमी होती हुई नजर आती है। हमें शिक्षा आपके द्वार नामक कार्यक्रम राजस्थान में चलाया गया, और इस प्रकार जो शिक्षा की प्रचार प्रसार की दृष्टि से काफ़ी कुछ कार्य किए गए इसके लिए। और अभी जो कोविड का टाइम चल रहा है, इस कोविड के टाइम में भी हम देख रहे हैं कि देश में जहां अनेक गतिविधियां हैं, वो गतिविधियां रुक गई थी कुछ समय के लिए। वहां पर जो शिक्षा है, उस शिक्षा के लिए लगातार प्रयास जारी हैं। जो स्कूल्स में यदि हम देखें तो स्कूल्स में छोटे बच्चों को उनके घर जाकर के होमवर्क देने तक का कार्य शिक्षक कर रहे हैं। वहीं यदि उच्च शिक्षा की बात करें तो यहाँ पर आपको विभिन्न प्रकार के वीडियोस के माध्यम से, पीपीटीज के माध्यम से या ऑनलाइन मोड के माध्यम से आपको जो शिक्षा है उस शिक्षा को जारी रखने का प्रयास किया जा रहा है। तो क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जो अशिक्षा और निराशा लोगों को तर्क से दूर कर देती है, और वो हर उस व्यक्ति की बात मान लेता है जो उन्हें आशा की किरण दिखाता है, चाहे वो आशा की किरण कितनी भी बेतुकी क्यों ना हो। और शायद यही कारण है कि हमें जो भारत है, उस भारत में हमें अलग अलग जो बाबा हैं, कभी कोई बाबा, कभी कोई माता जी हमें यहाँ पर जो उन लोगों को बहकाते हुए हमें नजर आते हैं, एक बार उनका फ़ायदा उठाते हुए नजर आते हैं। क्योंकि जब तक शिक्षा नहीं होगी तब तक इस तरह के जो लोग हैं, वो लोग जो अशिक्षित जनता है या उसको वो बहुत जल्दी अपनी बातों में ले लेते हैं। और चूंकि तर्क हमारा पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाता शिक्षित ना होने की स्थिति में, तो ऐसे में हम उनकी बातों को बहुत आसानी से मान लेते हैं। तो यदि हमें देश का विकास करना है, समाज का विकास करना है और स्वयं का विकास करना है, तो ऐसे में ये बहुत ज़रूरी है कि जो शिक्षा है, शिक्षा को प्राप्त किया जाए, अपने ज्ञान में दिन प्रतिदिन वृद्धि की जाए, और शिक्षित होने की बहुत अधिक आवश्यकता है। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, इससे आगे का हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।